सो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स क्या हैं, और जो ये रीडिंग होने वाली है ये सभी साइंस वालों के लिए होने वाली है। ठीक है, सो जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, सो जब मैं कार्ड्स को सफल करूंगी तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है सिर्फ। चलिए जानते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स अभी इस टाइम में क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, इवनिंग थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। सो लेट्स सी क्या आता है। एस ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, सिक्स ऑफ सोर्ड, ठीक है, फोर ऑफ वोंड, ओके, फोर ऑफ सोर्ड, ठीक है, ओके, फोर, ठीक है। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो स्पेशली नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। 1 3 अगेन 1 2 6 4 4, नंबर 4 3 बार है, ठीक है, 3 टाइम्स है, तो नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साइंस की बात करें तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फिर अगेन एरिस, जेमिनी, ठीक है, ये साइंस मुझे यहाँ पर दिखते हैं। सो चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। पहली एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ कप्स की है, ठीक है, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ठीक है, जानते हैं कि क्यों है एस ऑफ कप्स, ठीक है। रिवेल, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ठीक है। इन व्यक्ति के मन में अभी जो है आपको लेकर शायद इन्होंने कभी आपको बोला नहीं, ठीक है, इन्होंने शायद ये सच आपको कभी नहीं बोला, कोई सच इनके मन में, शायद ये ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर अभी इस टाइम में, बहुत भावनात्मक होकर, भावुक होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवेल की एनर्जी आई है कि ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ न कुछ सच बोलना चाहते हैं जो इन्होंने कभी नहीं बोला, और वो सच ये है कि शायद ये अभी आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति के मन में अभी इस टाइम में स्ट्रांगली ये थॉट चल रहा है कि ये व्यक्ति आपको ट्रूथ बोलना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको सच बोलना चाहते हैं कि ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं अभी भी, और ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ फिर से एक नई बिगिनिंग के बारे में सोचते हैं, एक मतलब फिर से रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा लगता है इनकी एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस की है, नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ सच बोलना चाहते हैं आपको। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। एब्सेंस, ठीक है, देखो आप इनकी लाइफ में ना एक ऐसे इंसान रहे हो जो इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, आप इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हो, बहुत खास आप इनके लिए रहे हो, और आज इन्हें आपकी कमी अपनी लाइफ में फील हो रही है, ठीक है। ये कार्ड जनरली प्यार, केयर, इमोशंस, इन सारी चीजों को दिखाता है। सो इस चीज की एब्सेंस इनको फील हो रही है कि एक इन्होंने ना शायद अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा इनकी लाइफ में नहीं है,
जब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, तो उस टाइम में ये फील कर रहे हैं, अभी इस टाइम में ये फील कर रहे हैं कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इनकी लाइफ से मिसिंग है। ये आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, आपका इनकी लाइफ में ना होना, आपसे इनकी बातें ना होना, इस चीज़ को ये स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन का कोई एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है अपनी लाइफ से। ठीक है, दुखी होते हैं ये व्यक्ति। शायद आप इनकी लाइफ में बहुत मैटर करते हो, ये इन्होंने कभी बोला नहीं है आपको, लेकिन आपका ना होना कहीं ना कहीं एक एब्सेंस दिखाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो एब्सेंस है, आपकी जो एब्सेंस ये फील कर रहे हैं, बॉटम ऑफ डेक मुझे दिखता है गिल्ट की एनर्जी है। ये व्यक्ति पछताते हैं कि इन्होंने कई चीजें ऐसी की हैं, रिश्ते को इस तरह से डैमेज किया है, शायद आपको बहुत दुखी किया है, इस रिश्ते को इस तरह डैमेज किया है और आपसे दूर है, तो कहीं ना कहीं इनको उस चीज का दर्द फील होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, सो ऐसा लगता है कि स्ट्रांगली आपकी कमी को, आपकी एब्सेंस को आपके पार्टनर अभी इस टाइम में फील कर रहे हैं और बहुत गिल्ट के साथ फील कर रहे हैं, बहुत पछतावे और रिग्रेट के साथ फील कर रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से खोया है या खो दिया है जो इनके लिए बहुत मैटर करता है लाइफ में। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर मैजिशियन की है। नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी जनरली दिखाती है कि इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ करना चाहता है। केमिस्ट्री, ठीक है, इनको ना एक है आपके साथ चीजों को ठीक करने का दिखाई देता है, क्योंकि ना शायद इनको ऐसा आपसे दूर होकर अब इनको ये रियलाइज हो रहा है, मतलब कि ये आपसे दूर रह नहीं पाते हैं। ठीक है, ये कोशिश बहुत करते हैं, ये आपसे दूर रह नहीं पाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इन्हें कहीं और मिल नहीं सकती। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट इस तरह से कुछ कर रहे हैं कि कुछ अनकही बातें आप लोगों के बीच में रह गई हैं। ठीक है, शायद बातें हो जाती तो चीजें इतनी खराब ना होती आप दोनों के बीच में। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको ये हो रहा है कि अभी मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ऐसी क्या बात करूं, ऐसा क्या स्टेप लूं जो एक बार एटलीस्ट आपसे बात हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर एक बार आप लोग बैठकर बातचीत करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, तो आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं। जो सिचुएशन अभी चल रही है वो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री, पहले वाली बॉन्डिंग फिर से बन सकती है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, देखते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में अभी इस टाइम? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ठीक है, डैमेज। ठीक है, ऐसा दिखता है कि प्यार देखो आप में बहुत था, आज ये दूरियां ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने डैमेज किया है इस रिश्ते को, चीजें खराब की हैं, जहां पर इतना प्यार होते हुए भी रिश्ते को जहां पर इन्होंने खराब किया है, तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम दोनों ही हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन की वजह से, ऐसी सिचुएशन की वजह से ये व्यक्ति समझ रहे हैं कि इन्होंने लव लाइफ में इस रिश्ते को बहुत डैमेज कर दिया है, बहुत चीजों को इन्होंने खराब कर लिया है। और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन और ये चीजें, ये दोनों चीजें आप दोनों को ही हर्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात ये आपसे कहते नहीं है। ठीक है, शायद ये इस बारे में किसी और से डिस्कस कर रहे हैं, शायद उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ ये व्यक्ति इस बात को शेयर कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को बहुत डैमेज कर लिया है, इन्होंने इस रिश्ते को बहुत खराब कर लिया है, और यहाँ पर हम इस सिचुएशन से दोनों ही दुखी हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड की है। नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वैल्यू, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, कि इस व्यक्ति को दूर जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, जब आप इनसे दूर हुए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, ये आपसे दूर बढ़े, शायद किसी और के साथ भी इन्होंने बातें की, तब इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आखिरकार आप इनके लिए क्या थे और आखिरकार इन्होंने क्या खोया है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू की एनर्जी है कि ये व्यक्ति आपकी अहमियत समझ रहे हैं। आपसे दूर होकर इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ठीक है, आप में और इनमें कितना अंतर है। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बातचीत करना चाहते हैं। अभी तक तो नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। और देखो, ऐसा ही होता है, जब तक व्यक्ति कोई साथ में होता है या किसी की लाइफ में होता है ना, तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं कर पाता। सो आज इनको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप इनके लिए क्या मैटर करते हो। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड की है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ठीक है, हैबिट, ओके, कमिटमेंट। देखिए बॉटम ऑफ डेक, कमिटमेंट। देखो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, शायद आप इनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। आप इनसे शायद श्योरिटी लेना चाहते थे कि आप हमेशा आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये व्यक्ति हमेशा आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप एक कमिटमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड के साथ। सो ये एनर्जी दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति, ठीक है, कि कभी भी बदल पाएंगे। आपकी जो आदत है, जो आपके साथ ये रहना चाहते हैं, इन्होंने लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचा है, इनको नहीं लगता कि ये कभी भी आपके बगैर रह सकते या इनके लिए आपको छोड़ना आसान है। क्योंकि यहाँ पर हैबिट की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए हैबिट हो, इनकी आप आदत बन चुके हो। ठीक है, और अब ये व्यक्ति अपनी लाइफ का एक हिस्सा परमानेंटली आपको बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि देखो मैटर तो आप करते हो इनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि ये व्यक्ति शायद अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, श्योरिटी नहीं थी रिश्ते में कोई, ऐसा लगता है। नेक्स्ट एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड की है, यहाँ पर देखते हैं कि एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। ठीक है, चिंतन, रियूनियन। ठीक है, स्ट्रांगली ये व्यक्ति इस टाइम में सोचते हुए आ रहे हैं, रियूनियन के बारे में स्ट्रांगली बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। शायद इस टाइम में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके साथ रियूनियन को लेकर, रिश्ते को ठीक करने को लेकर, चीजों को ठीक करने को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं। और आई थिंक ना ये थॉट इनके मन में कंटिन्यूअसली ना बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा लगता है कि ये रियूनियन चाहते, लेकिन इनको पता है डर किस चीज का लग रहा है। इनको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने ना कभी ना कहीं आपको चीटिंग किया है, आपको कभी ना कभी इन्होंने डिसऑनेस्टी की है। ये रिश्ते में आपके साथ हॉनेस्ट नहीं रहे, इसलिए इन्हें इतना सोचना पड़ रहा है वापस आने के लिए। सो ये थी एनर्जीज आपके पार्टनर की कि आज इवनिंग थॉट इनके क्या रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग आप जब देखेंगे ये तब आपके साथ रेजोनेट करेंगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर ऐसे ही आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।